पहली बात तो यह है कि कलर किसी का नहीं होता है, ठीक है। मैं भी पहनता हूँ ऑरेंज, मैं भी पहनता हूँ नहीं, तो आप हमको भाजपा का कह दीजिएगा, आरएसएस का कह दीजिएगा। कलर किसका है? किसी के बाप का है क्या? आप रंग की अगर बात करनी है तो आप उठा के देख लीजिए, मनोज तिवारी इनके सांसद, तो क्या उन्होंने जो है वो भगवा रंग के कपड़ा पहन के कुछ अश्लील हरकतें नहीं की हैं क्या गाने के अंदर? क्या रवि किशन ने अश्लील हरकतें नहीं की हैं भगवा कलर का पहन? समझ लीजिए 1-2% लोग हैं जो कभी भगवे के नाम पर, कभी हरे के नाम पर, कभी पीले के नाम पर आपको लड़ाएंगे। इस देश को कभी भाषा के नाम पे बांट दिया जाए, कभी इस देश को धर्म के नाम पर बांट दिया जाए, कभी इस देश को जाति के नाम पर बांट दिया जाए। अब तो ये खतरनाक बात आ गई कि देश को रंग के नाम पे बांटा जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पे आप निकलेंगे किसी चीज का विरोध करने के लिए, एक बार में कितने लोग देखेंगे आपको? 100, 200, 500, 1000, 5000, इससे ज्यादा कैपेसिटी तो नहीं है। लेकिन मीडिया उस चीज को दिखाएगी तो उसकी व्यूअरशिप कितनी जाएगी? कई करोड़ जाएगी। बस यही खेल का समर्थन कर रहे हैं किसका? पठान मूवी का। मतलब आप इस देश के अंदर की फिल्म का भी समर्थन और विरोध किया जाएगा क्या? चल रहा है ना, ये तो कुछ लोग हैं जो बेरोजगार समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल चलवा रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं बीच में होने लाती। बिल्कुल सही कहा वो रुक आपने जाते। कि कांग्रेसी बच्चे पैदा करवा रही है उनसे ना, कि मतलब आप कानून बच्चे आप पहले पैदा ले करें, नहीं बच्चे आप पैदा करें और जिम्मेदार उसके लिए कांग्रेस हो जाए। अरे ये लोग तो रियल लाइफ में भी एक्टर है और रियल लाइफ में भी एक्टर है, ठीक है। इनको एक्टिंग किसी का कुछ आता ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी और इन लोगों में कंपटीशन चल रहा है कि बेहतरीन एक्टिंग कौन कर सकता है। रवि किशन कर सकते हैं कि मनोज तिवारी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को एक्टर कह रहे हैं। भाई एक्टिंग ही तो चल रही है देश के अंदर, और क्या चल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा में आपके साथ शरीफुल्लाह। पठान का मुद्दा लगातार गर्माता चला जा रहा है। आपको पता होगा जिस दिन पठान मूवी का ट्रेलर रिलीज़ हुआ उसके बाद से बाइकॉट का ट्रेंडिंग पे चलने लगा। उसके बाद जब बेशर्म रंग गाना आया फिर तो मानो भारत पे पहाड़ टूट पड़ा। एक बाइकॉट गैंग जो 2014 के बाद से एक जमात आई है जो लगातार बॉलीवुड को टारगेट करती है, ट्रेंडिंग करवाती है, बाइकॉट की बात करती है। इसके बाद और भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे भारत जोड़ो की बात करें और अब फिर से भारत सरकार का कहना है कि कोरोना दस्तक दे रहा है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता मशकूर उस्मानी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि सबसे पहले पठान मूवी को लेकर वो क्या सोचते हैं, जिस तरह से वो सिर्फ रंग नहीं बल्कि कहीं ना कहीं एक मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या सोचते हैं। सबसे पहला सवाल है, आपने देखा होगा जिस तरह से पठान मूवी से लेकर यानी जब उसका ट्रेलर आया उसके बाद फिर बेशर्म रंग आया, गाना आया है, भगवा कलर को लेकर टारगेट किया जा रहा है। इसकी किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो तमाम सहयोगी दल हैं या जो आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि इस देश को कभी भाषा के नाम पे बांट दिया जाए, कभी इस देश को धर्म के नाम पर बांट दिया जाए, कभी इस देश को जाति के नाम पर बांट दिया जाए। अब तो ये खतरनाक बात आ गई कि देश को रंग के नाम पे बांटा जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़े बेहद जो चिंताजनक है और बेहद अफसोसनाक है। और मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति जो है वो सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर सभ्य समाज की बात करते हैं कि हमारा समाज सभ्य होना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सभ्य समाज ये इस रंग से बनेगा कि कौन पीला है, कौन हरा है, कौन लाल है, कौन केसरिया है, कौन ऑरेंज है, इससे बनेगा? ये सब बिल्कुल असली मुद्दे जो हैं देश के इस वक्त कि 100 में से 42 जो युवा है इस देश का वो बेरोज़गार बैठा हुआ है। असली मुद्दे जो हैं जो कि महंगाई चरम सीमा पर है। असली मुद्दे ये हैं कि इस वक्त जो है वो जीडीपी बिल्कुल नीचे जा रही है। असली मुद्दे ये हैं कि पूरे देश में जो है एक भयानक जो है वो आपको रिसेशन को लेके जो है चिंता जाहिर की जा रही है। पूरे देश के अंदर जो है वो गैस सिलेंडर के दाम जो 1000 रुपये के पार हो चुके हैं। बिहार के अंदर 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर 1150 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, आपको दिल्ली के अंदर 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। तो इन तमाम मुद्दे को, पेट्रोल डीजल, इनके दाम, इनके पे बात ही नहीं हो तो इसीलिए आपको कहा जाएगा कि भाई उसने फलाने रंग का कपड़ा पहन लिया तो आप फलाने रंग का पहन लो। तो मुझे लगता है कि असली मुद्दे से जो ध्यान जो है वो आम जनमानस का भटकाने की कोशिश लगातार इसकी इन लोगों की रही है। एक वर्ग का कहना है कि ये जो कलर है, भगवा कलर है, सनातनी कलर है, उस पर आस्था है तो जानबूझ के डाला गया है, भावनाएं आहत करने की बात कही जा रही है। पहली बात तो यह है कि कलर किसी का नहीं होता है, ठीक है। मैं भी पहनता हूँ ऑरेंज, मैं भी पहनता हूँ भगवा। नहीं, तो आप हमको भाजपा का कह दीजिएगा, आरएसएस का कह दीजिएगा। कलर किसका है? किसी के बाप का है क्या रंग? हाँ, किसी के बाप का रंग है क्या? आपका तो हरा हो इसी कर रखा। नहीं, मेरा कलर तो सब कलर है। मैं तो ऑरेंज भी पहनता हूँ, व्हाइट भी पहनता हूँ, ब्लैक भी पहनता हूँ, बीच भी पहनता हूँ,
ठीक है, तो क्या भगवा 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 पहनते हैं? बिल्कुल पहनते हैं, क्यों नहीं पहनेगा भाई? कल रंग से क्या भेद है? रंग से कोई भेद हो सकता है कि आप, ये तो वही बात हो गई कि आप जो है काले गोरे में फर्क कर रहे हैं, इसी तरह से आप जो है रंगों के बीच भेद करना चाह रहे हैं। ये तमाम लोग असली मुद्दे से जो है आपको और हमको भटकाना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह की बात होती है। और एक और बात जो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वक्त जो आर्थिक विषमता का जो दौर चल रहा है देश के अंदर, असल उस पर चर्चा होनी चाहिए। और क्या पहले अगर आप रंग की ही अगर बात करते हैं तो आप उठा के देख लीजिए, मनोज तिवारी इनके सांसद हैं, दिल्ली के जो है प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट के। तो क्या उन्होंने जो है वो भगवा रंग की का कपड़ा पहन के कुछ अश्लील हरकतें नहीं की हैं क्या गाने के अंदर? क्या रवि किशन ने अश्लील हरकतें नहीं की हैं भगवा कलर का पहन के? या बड़े राष्ट्रवादी अभिनेता हैं अक्षय कुमार जी, ठीक है, अब मैं तो राष्ट्रवादी अभिनेता कहता हूँ, क्योंकि भाई जो अभिनेता प्रधानमंत्री से पूछे कि आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, तो ऐसे अभिनेता तो राष्ट्रवादी अभिनेता कहलाएंगे। तो वो राष्ट्रवादी अभिनेता जो हैं उनसे पूछिए कि वो भगवा कलर में जो है हीरोइन का कपड़ा भगवा कलर का था, तो उसने क्यों इस तरह के बोल्ड सीन किए? तो ये भटकाने के मुद्दे हैं। अब वीडियो सब सामने वो आ जाता है, सनातन के मतलब करीब है ना, वो तो पहन सकते हैं, आप क्यों पहनेंगे भाई? अच्छा, उनका कलर है। कैनेडियन सनातन के करीब हो गया। हाँ, कनाडा का आदमी जो है, प्रधानमंत्री के साथ उठना नहीं बैठना है। उठना बैठना प्रधानमंत्री का तो ऐसे लोगों के साथ है जो लोग जो है वो देश में कत्लेआम की बात करते हैं, जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो जिन प्रधानमंत्री जी का तो बैठना उठना ऐसे लोगों के साथ है जिनके पास देश की सारी प्रॉपर्टी आ गई आज के दिन। प्रधानमंत्री, तो इसका मतलब क्या वो लोग ठीक हो गए क्या? बिल्कुल ठीक नहीं हुए। प्रधानमंत्री का उठना बैठना किसके साथ है, वो ये हम लोग डिसाइड करेंगे, इस देश की जनता डिसाइड करेगी कि उनका उठना बैठना इस देश के गरीब जनता तो जनता के साथ होना कलर चाहिए, में मस्त है इस ना, देश वो के तो छात्रों बाइकआउट के कर साथ रही होना है चाहिए। प्रधान मूवी, तो कलर कुछ में लोग मस्त है। कुछ लोग हैं ऐसे, आप समझ लीजिए 1-2% लोग हैं जो कभी भगवे के नाम पर, कभी हरे के नाम पर, कभी पीले के नाम पर आपको लड़ाएंगे। लेकिन इस देश की जो असल समस्या है, जो असल मुद्दे हैं, उस मुद्दे से इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, इस देश को बेरोजगार युवा, अब तो युवा बोलने का दिल ही नहीं करता है। देश बेरोजगार में युवा मुद्दे देश कहाँ बोलने हैं? नहीं आप करता। मुद्दे कौन से हैं भाई? नहीं, मुद्दे कैसे सब लगे? तो सही चल रहा है, मैं तो प्रधानमंत्री आपको बोल कह रहा रहे हैं कि सब सही चल रहा है। प्रधानमंत्री- गुजरात में कैसे दो जीत गए कि नहीं, बहुमत के साथ आए कि नहीं आए? एक स्टेट, अच्छा, जब गुजरात से पहले जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी तो 3 जगह उनकी सरकारें थी। हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार थी, गुजरात के अंदर भी उनकी सरकार थी, और दिल्ली की एमसीडी में भी उनकी सरकार थी। और जब चुनाव का रिजल्ट आ गया 8 तारीख को, तब कितनी जगह सरकारें बची? सिर्फ गुजरात के अंदर बची। हिमाचल प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बन गई, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार बन गई। तो ये तो आपकी विफलता है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी जो पूरी कैबिनेट है, ये विफलताओं का जीता जागता उदाहरण है। अगर आपको कोई विफलता अगर देखनी है, विफलताओं का अंबार देखना है, तो आप मोदी जी और उनके कैबिनेट और उनके निर्णय को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देश तरक्की कर रहा है ना। बिल्कुल, देश तरक्की कर रहा है, जीडीपी माइनस में जा रही है, जीडीपी नीचे आ रही है। देश के 100 में से 42 जो है युवा बेरोजगार हैं, इसलिए देश तरक्की कर रहा है। देश इसलिए तरक्की कर रहा है कि आज डॉलर जो है, वहाँ कौन बेरोजगार है? कोई तो रोजगार नहीं मांग रहा है, सब सही चल रहा है। नहीं, ये आप दिखाना नहीं चाहते ना। मतलब आप कहने का मतलब है, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। जब मीडिया को उसका पेट भर दिया जा रहा है एडवर्टीजमेंट करोड़ों अरबों रुपए के देके, तो वो क्यों सारा दिखाएगा? कसूर मीडिया का ही है। सारा जिसको रोजगार कसूर- चाहिए उसको तो सड़क पे आना नहीं, चाहिए ना। सड़क पे आएगा तो दिखाएगा कौन? सड़क पे आएगा। आप दिल्ली की जब सड़कों वोटिंग का पे- समय आता एक था तो सेकंड, वोट एक कर देते हैं ना। आप फिर दिल्ली की अगर- सड़कों पे अगर निकलेंगे, सरकार सुनिए, सही नहीं चल आप रही मेरी है, बात सरकार सुनिए। बदलिए। दिल्ली की सड़कों पे आप निकलेंगे किसी चीज का विरोध करने के लिए, एक बार में कितने लोग देखेंगे आपको? 100, 200, 500, 1000, 5000, इससे ज्यादा कैपेसिटी तो नहीं है। लेकिन मीडिया उस चीज को दिखाएगी तो उसकी व्यूअरशिप कितनी जाएगी? कई करोड़ जाएगी। बस यही खेल है, और सारा इसी खेल खेल मीडिया को, का। बिल्कुल इसी खेल को समझने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि देश में जिस तरह का जन आंदोलन चल रहा है और इस सरकार के विरोध में लोग उतर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है। बुखार उतर रहा है तभी ना 3 जगह में से 1 जगह सरकार बच रही है, 3 जगह चुनाव हो रहा है। तो अच्छा, आप पठान आगे मूवी देखिए देखने क्या होता है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बताइए। मूवी तो देखे हुए मुझे काफी समय हो गया, समय नहीं मिलता है मूवी देखने का। समर्थन कर रहे हैं पठान, किसका? पठान मूवी का। मतलब अब इस देश के अंदर की फिल्म का भी समर्थन और विरोध किया जाएगा क्या? चल रहा है ना कि ये एक तो कुछ लोग हैं जो बेरोज- समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग बाइकआउट पॉलिटिकल कर रहे हैं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग चलवा रहे हैं। भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं देखिए। रिलीज नहीं होने देंगे। संत ने कहा अयोध्या के कि जिंदा जला देंगे शाहरुख खान पॉलिटिकल ने। पॉलिटिकल बेरोजगार लोग जानते हैं, एक नई प्राणी उत्पन्न हुई है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसको कहते हैं पॉलिटिकल बेरोजगार। ठीक है, पॉलिटिकल बेरोजगार वो लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के एडमायरर हैं, लेकिन आज तक उनको कुछ मिला नहीं। या कुछ लोग एमएलए बने हैं तो मंत्री नहीं बन पाए सरकार बनने के बाद,
एमपी बन गए हैं तो सरकार बनी हुई है, वो मंत्री नहीं बन पाए, कोई पद नहीं मिल पा रहा है। देश ये लोग देश political- तरक्की कर सुनिए रहा ना, है। बात सुनिए ना, ये लोग पॉलिटिकल बेरोजगार लोग हैं। तो ये तमाम ऐसे लोग ही, पॉलिटिकल बेरोजगार लोग ही इस तरह की बातें करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी हम बहुत करीब हैं आपके और हम आपके किसी काम आ सकते हैं तो हमको उठा लीजिए। लेकिन हमको लगता है मोदी जी को भी समझदारी थोड़ी बहुत आ गई है कि ये लोग पॉलिटिकल बेरोजगार लोग इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो तमाम लोग देश के असली मुद्दे पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि देश की तरक्की हो। इसीलिए देश को, आप ये बताइए कि घर के अंदर अगर 5 भाई बहन है या 10 भाई बहन है या 2 भाई बहन है, ठीक है, अगर एक नहीं, अब भी 2 ही होने चाहिए। नहीं, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखिए, रवि किशन लेके आ गए लेकिन उनके पास भी 3 है। मनोज तिवारी समर्थक, कांग्रेस जिम्मेदार है ना, उन्होंने कहा है कांग्रेस जिम्मेदार हाँ, है, हाँ, अगर बिल पहले लाती बिल्कुल सही कहा तो रुक आपने जाते। कि कांग्रेसी बच्चे पैदा करवा रही है उनसे ना, ठीक है। मैं यही कहूंगा और क्या कहूंगा, मुझे मेरी जुबान मत खुलवाइए, ठीक है। मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं, उन्होंने यही कहा ना नहीं, कांग्रेस अब जिम्मेदार यही तो बोले कि बच्चे पैदा करने की भी जिम्मेदार कांग्रेस हो गई, कि मतलब आप आप कानून बच्चे पहले आप पैदा ले आए। करें, नहीं बच्चे आप पैदा करें और जिम्मेदार उसके लिए कांग्रेस हो जाए, ठीक है। कानून नहीं लाए आप, वो भी आप कानून उनकी पहले वो ले भी आते। वीडियो देखिए जिस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हमारे बाबा बहुत बड़े कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश के लिए जान दिया, तो आज क्यों जान दे रहे हैं मोदी जी के लिए, ये बताइए ना। अरे ये लोग तो रियल लाइफ में भी एक्टर है और रियल लाइफ में भी एक्टर है, ठीक है। इनको एक्टिंग के सिवा कुछ आता ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी और इन लोगों में कंपटीशन चल रहा है कि बेहतरीन एक्टिंग कौन कर सकता है। रवि किशन कर सकते हैं कि मनोज तिवारी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को एक्टर कह रहे हैं। भाई एक्टिंग ही तो चल रही है देश के अंदर, और क्या चल रहा है। देश संभाल रहे हैं, Act किया दुनिया जा में रहा है ना। तरक्की कर रहे हैं, डंका बज रहा है, आपको ये नहीं लग रहा? कौन बजा रहा है डंका, ये बताइए। बाहर के जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वो दौड़ के आके मिलते हैं हमारे कौन दौड़ रहा है? मैंने तो नहीं देखा किसी को दौड़ते हुए। तो हाथ आप लोग ये जलन होती है। हाथ मिलाने के मतलब आज देश से अगर तरक्की आज करता है, से आपको दिक्कत पहले- क्या है ये बताइए। आज आप मुझे ये बता दीजिए, आज से पहले क्या भारत के प्रधानमंत्री के साथ किसी ने हाथ नहीं मिलाया? मैं तो ये पूछता हूँ कि चलिए ठीक है, कांग्रेस के जो भी पूरी दुनिया सुनती है जब अगर एक मिनट सुनिए, बोलते हैं। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे होंगे कांग्रेस पार्टी से, उनसे नहीं मिलाया होगा। तो क्या अटल जी को भी बेइज्जत किया था बाकी वर्ल्ड फोरम पे? क्या अटल जी से भी किसी ने हाथ नहीं मिलाया था? बकवास बातें हैं, ध्यान भटकाने की बातें हैं। और मीडिया को आपने देखा, क्या बताऊं, ऐसी ऐसी वीडियो है कि जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी जो है वो जब वर्ल्ड फोरम पे जाते हैं तो किसी को हटा देते हैं बीच से, किसी को कोई बीच में आता है तो जबरदस्ती हाथ मिलाने लगते हैं। ये सब इस तरह की हरकतें, ओछी हरकतें हैं प्रधानमंत्री के स्तर की। प्रोटोकॉल रहता है प्रधानमंत्री के आसपास। प्रोटोकॉल है कि आप किसी को धक्का देकर हटा दीजिए, ये प्रोटोकॉल है। आपके भी तो नेताजी हटाए हैं, वो वीडियो देखे, उसका जिक्र नहीं करेंगे आप? इन मुद्दों पे मैं बात नहीं अभी करना राहुल चाहता। गांधी की वीडियो वायरल हुई, सामने से हटाए। नहीं, ये पर्सनल मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश की मजबूती और देश की सफलता और विफलता जो है, उस देश के अंदर कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, युवा कितने खुश हैं, गरीब को जो है क्या नाम है का जीवन कैसे चल रहा है, आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, गांधी जी का तलिस्मान पढ़िए कि आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है। और आप देख रहे हैं उसके बारे में सरकार ये सोच रही है कि वो तो जमीन के नीचे धंस जाए, यही चाह रही है।